सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। प्रथम अध्याय में आपने सुना कि श्री कृष्ण और सत्यभामा जी के मध्य वार्तालाप हो रहा है। सत्यभामा जी ने पूछा कि मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म कौन से थे, क्या व्रत किए थे, क्या उपवास किए थे और मैंने कहाँ जन्म लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपने जो है श्री देव शर्मा ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया था और उनके शिष्य चंद्र से आपका विवाह हुआ था और एक बार वो संविदा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में गए। वहाँ पर उन्होंने राक्षस ने उनको मार डाला और वो बैकुंठ धाम कर आए। उसके आगे कथा श्री कृष्ण जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी कि आप कहाँ चले गए, मैं अकेली स्त्री अब क्या करूँगी, मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा और मेरा पालन पोषण कौन करेगा। इस तरह से वह विलाप कर रही है। विलाप करते हुए वह चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ी। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करती है और शोक सागर में डूब जाती है। फिर उसको ध्यान आता है कि पिता और पति की मृत्यु जो हुई है तो उनका क्रियाकर्म करना चाहिए। तो उसने क्या किया, घर का सारा सामान बेच दिया और उसे जो धन प्राप्त हुआ उससे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए आठों प्रहर भगवान विष्णु जी की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत, कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाला मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत, भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमज़ोर भी हो गई। फिर वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रार्थना किया तो मैंने कृष्ण का अवतार लिया। कृष्ण के साथ मेरे गण भी पृथ्वी पर आए, जो अभी यादव वंश हैं। आपके पूर्व पिता जो देव शर्मा थे वो इस समय सत्राजित हैं, और जो आपके पति चंद्र शर्मा थे वो अभी डाकू हैं। तथा तो गुणवती कन्या आपके कार्तिक जो प्रभाव था, कार्तिक व्रत का जो प्रभाव था, उससे आप मेरी अर्धांगिनी हुई। आपने पूर्व जन्म में तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर लगाया था, जो आपके घर पर कल्पवृक्ष रूप में विद्यमान है। जो आपने दीपदान किया था उसी कारण आपकी देह इतनी सुंदर है और साक्षात आपके घर पर लक्ष्मी का वास है। क्योंकि आपने पूर्व जन्म में सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से जन्म में आप मेरी प्रिय पत्नी हुई। पूर्व जन्म में आपने जो नियम पूर्वक कार्तिक स्नान का व्रत किया, उसी कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16 भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्वजन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कार्तिक मास के अध्याय 3 जो अध्याय 3 है उसका हम कल वार्तालाप करेंगे। जनहितार्थ इस कहानी को आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।